फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड। आज ही इस शेयर में मैंने 22% तक प्रॉफिट बुकिंग की है। इसको मैंने 3 महीने तक होल्ड करके रखा था। चलो ये कंपनी क्या है और ये करती क्या है इसके बारे में देख लेंगे, इसका बिज़नेस क्या है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ये इनका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ ऑयल फील्ड इक्विपमेंट, ठीक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट। यहाँ पे और नीचे हम देखते हैं, नीचे आते हैं तो इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट है एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, बड़ी कंपनी है जो ऑयल फील्ड ड्रिलिंग और प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन के टूल्स एंड इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। तो जिनका ऑयलिंग का बिजनेस है, ऑयल एक्सप्लोरेशन या उसमें जो इक्विपमेंट टूल्स यूज़ होते हैं ये कंपनी बना के देती है, ठीक है। तो ये टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है, देख लो। ऑयल निकालने के लिए जो यूज़ होता है प्रोडक्ट, वो ये टूल्स ये बनाती है। और यहाँ पे अबाउट अस में इनके बारे में दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलेवेंट इन ऑयल एंड गैस जनरेशन, वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर। ये कंपनी का वेबसाइट है, इस पे ये सब लिखा है। और मिशन क्या है उनका, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट द अनमैच प्राइस। तो अभी ये इंडिया में ये सारे प्रोडक्ट, क्योंकि ऑयलिंग का जो भी है वो बाहर कंट्री में ज़्यादा होता है, बट ये इंडिपेंडेंट एक कंपनी जो बता रही है कि हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रिलिंग के, ठीक है। और हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से ये कंपनी ऐसा बता रही है। तो यहाँ पे इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये काम में, ये बिज़नेस में। और ऑयल फील्ड इक्विपमेंट में ये लीडर है, यहाँ पे बता रहे हैं। मैन्युफैक्चर वायर लाइन विंचेस लार्ज ओडी मल्टी स्टार्ट कनेक्टर्स इन इंडिया। और ये इनका कुछ वीडियो दिखाया है जिसमें इनका काम कैसा होता है ये बताया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने बंद कर दिया। ज़्यादा कुछ वीडियो आपको देखना है तो आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो। और ये इन्वेस्टर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी पता चल जाएगी। बट हमको और चीज़ें देखनी है तो हम इसके पहले शेयर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने वेबसाइट के बारे में देख लिया, कंपनी क्या करती है उसके बारे में देख लिया, तो आपको ये आइडिया आ ही गया कि ये किस रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। ये इक्विपमेंट बनाती है ऑयल के ड्रिलिंग की मशीन्स वगैरह, ठीक है। इनका प्रोडक्ट्स वही टाइप के हैं जो ऑयलिंग या इसमें यूज़ होता है, ड्रिलिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होता है, एक्सप्लोरेशन के लिए जो यूज़ होता है, वही चीज़ यहाँ पे है, देखो। और अभी हम इसके शेयर के बारे में देखेंगे कि ये शेयर में कितना दम है इसके। तो ये है इसका यूनाइटेड ड्रिलिंग का शेयर। ये इसका 386 रुपीज़ अभी प्राइस है। 7.5% ये बढ़ चुका है। उसी दिन 398 तक गया था। ये गुरुवार का प्राइस है जिस दिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है। तो ये 14 तारीख का प्राइस है, यानी कल का प्राइस है ये 14 अक्टूबर का। और यहाँ पे देख रहे हो आप, और इसमें स्ट्रेंथ देख लो, 7 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी और 1 थ्रेट है। और ऑलरेडी आप देख सकते हो ये 52 वीक 234 से 410 तक ये जा चुका है, ठीक है। और ये कब प्राइस आया था ये सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो 234 से मतलब लगभग डबल तो हुआ नहीं है, बट डबल के मतलब 70-80%, 90% तो पकड़ के चलो कि ये शेयर इतना बड़ा है 1 साल के अंदर। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लेते, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या बता रहा है कि इसमें ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये बता रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है,
ठीक है। नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ग्रोथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और वीकनेसेस बता रहे कंपनीज में कौन सी वीकनेसेस है। कंपनीज विद द ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कंपनी का कॉस्ट जो है बढ़ रहा है हाँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, जो बड़े लॉन्ग टर्म फ्यूचर के प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कंपनी ऑलरेडी बहुत पैसा डाल रही है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, फिर बाद में ये वीकनेसेस लग रहा है। और अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, सेकंड रेजिस्टेंस तोड़ा है इसने, तो इसके रेजिस्टेंस भी आपको आइडिया आने के लिए मैं अभी तुरंत दिखा देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस सेकंड वाला कौन सा था। यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है, तो ये है रेजिस्टेंस जो अभी का जो 415 का रेजिस्टेंस था वो तोड़ दिए है। ये रेजिस्टेंस 3 है इसका 432 का, ये भी तोड़ेगा तो और बढ़ेगा ऐसा। तो 415 का रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ब्रेकआउट सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट आया है ये रेजिस्टेंस के आसपास वाला। तो ये शायद अभी का नहीं है, ये पहले का है, क्योंकि ऑलरेडी अभी तो इतना प्राइस आया नहीं है और उसका 52वीं खाई 410 है। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्रेड बता रहा है इंक्रीज इन ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो इनका भी मोस्ट ऑफ में 2-3 बार ये ऐसा हुआ है कि 2-3 कंपनियों का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि उनका जो ट्रेंड है वो नॉन कोर इनकम पे ही ज़्यादा हो रहा है। और वो डर है कि दूसरा जो हमारा कोर बिजनेस है, समझ लो कि हमारा ऑयल का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, उसको छोड़ के दूसरे ही अगर हम अदर कोई बिज़नेस और कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसका इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसका बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है ज़्यादा। तो ये भी एक चीज़ डर रहता है। ठीक है, जो हमने बिज़नेस बड़ा स्टार्ट किया है, बड़ा जिसमें ज़्यादा पैसा लगाया है, वो छोड़ के दूसरे कोई बिज़नेस का पैसा ज़्यादा उसका इनकम आ रहा है ये। तो अभी यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल देख लो, ये छोटा कंपनी है, 85 करोड़ है, 785 करोड़ है। तो और इसका डिविडेंड भी है, आधा टक्का तक डिविडेंड देता है ये। ठीक है, और यहाँ पे इसका पी देख लो, पी इसका 19-20 का है। ठीक है, और इसका प्राइस टू बुक कम है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। और अभी यहाँ पे इसका चार्ट देख लेते हैं। चलो चार्ट में क्या है, यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दिख रहा है हमको। यहाँ पे एक डिविडेंड है, 3 अगस्त को एक डिविडेंड दिख रहा है, और यहाँ पे 17 सितंबर को 2 बार डिविडेंड दिया है कंपनी ने। इंटरिम डिविडेंड 60 पैसा और बाद में फाइनल डिविडेंड भी 60 पैसा दे दिया। 2 बार यहाँ पे डिविडेंड मिल चुका है शेयर होल्डर्स को। अभी ये 3 महीने का देख लो, ये 3 महीने में कितना बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। फिर देखो इसका चार्ट ही कितना कैसा एकदम रिस्की है, ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए ज़्यादा ये रिस्की है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ जो 3 महीने पहले जो प्राइस था, ठीक है, वहाँ से ये कंपनी अभी मुझे तो इसने दे दिया है 22% दे दिए है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इसमें मेरे को ज़्यादा स्विंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैंने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर वो निकल नहीं पाया। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे बेच दिया थोड़ा होल्ड करके। ठीक है, उसके बाद भी बहुत गिरा था, बट मेरे यहाँ पे और तो एक बार ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे एक बार और एक बार ले लिया था, फिर इधर से फिर ये बढ़ना चालू हुआ, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ऑलरेडी ये 6 महीने का पहले का देखते जब मैंने एंट्री कर ली थी, तो देख लो 6 महीने में भी इतना हाई गया था ये। फिर यहाँ से यहाँ पे जो गिरा था वो टाइम पे मैंने बोला कि
ये अभी गिरा है शेयर्स, तो इसमें अपन एंट्री करना चाहिए। बट ये फिर से भागा, बट यहाँ पे मैं निकल नहीं पाया क्योंकि शायद यहाँ पे मुझे जितना चाहिए रहता है 20% 22%, तो उतना नहीं दिखता है, तो मैं प्रॉफिट नहीं बुक करता हूँ। फिर बाद में फिर से गिरा, फिर मैंने फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया। फिर इसमें इन्वेस्ट करने का फिर बढ़ा, फिर बाद में देख लो, फिर यहाँ पे आके एक दिन प्रॉफिट बुक हो गया 14 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये था इसका चार्ट। अभी हम देखेंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लेंगे कि इसका 1 वीक में देख लो 15% तक तो बढ़ चुका है, 1 महीने में देख लो 11.5%, 11.25% तो बढ़ चुका है। ठीक है, और 3 महीने में देख लो ये 17.5% तक तो बढ़ चुका है। और ईयर टिल डेट अभी तक देख लो, जनवरी से अभी तक तो ये 43% तक तो बढ़ चुका है। और 1 साल का इसका रिटर्न देख लो कि ये 51% तो बढ़ चुका है, और 3 साल का इसका रिटर्न है ही नहीं। और मतलब इसका रिटर्न तो इसने बहुत अच्छा दिया है, जिसने भी इन्वेस्ट करके रखा है उनको तो लॉस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसका 27 जुलाई का एक न्यूज़ बता रहा है यहाँ पे, जो अभी तक ये लोग शो कर रहे हैं। तो जून का कौन सा न्यूज़ है, इसका नेट सेल जो है 31 करोड़ रुपया बढ़ गया था। और ये परसेंटेज कितना था इसका, तो लगभग 12% तक इसका नेट सेल्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। तो एक न्यूज़ बता रहा है, फॉरम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, जनता कुछ नहीं बोल रही है, बाय सेल होल्ड कुछ नहीं बता रही है। और यहाँ पे जो अंदर इंटरनल जो भी डील्स है, नहीं है बड़े डील्स है, ब्लॉक डील्स हुई है, किसने, कचौलिया, आशीष कचौलिया ने ये शेयर परचेस किए हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, बड़े ये इन्वेस्टर है, तो बड़ा इसने कितना % लिया है, क्या है, ये सारे बताया, कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी है यहाँ पे बताया गया। ये बड़े बड़े डील्स होते हैं। ठीक है, और किसने बेचा उसका भी बताया, किसने ये बेचा और किसने खरीदा। और ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है जो अंदर के अंदर कंपनी के अंदर होते हैं, उसके ट्रांजैक्शन बताए, कितनी क्वांटिटीज़ किसने खरीदी, किसने क्या किया, किसने यहाँ पे गिफ्ट करके बता रहा है, कोई किसी ने एक्विजिशन किया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगी। अभी हम यहाँ पे अभी देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स कैसा है, इसका रेवेन्यू कैसा है। तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू देख रहे हो कि यहाँ पे 2017 में 80 करोड़ था, फिर थोड़ा कम हुआ 73 करोड़ हुआ, फिर डायरेक्ट बढ़ गया 2019 में 156 करोड़ हुआ, फिर 2020 में थोड़ा घट गया 111 करोड़ हुआ, फिर देख लो फिर से बढ़ गया रेवेन्यू 142 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे इस वजह से ये थोड़ा चार्ट में भी फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे देख लो 2021 अभी भी बाकी है, और इसमें अभी 142 करोड़ हुआ है, तो और भी प्रॉफिट ये इसका रेवेन्यू हो सकता है। अभी प्रॉफिट देखते हैं, ये तो रेवेन्यू था, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लगभग वैसे ही है। देखो 20 करोड़ के बाद 22 करोड़ हुआ, 12 करोड़ हुआ, 12 से 24 हुआ, और 24 से 45 करोड़, फिर 45 से 32 करोड़ हुआ। तो 32 के बाद और भी इसमें प्रॉफिट आ सकता है, बट प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस तो नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा शेयर देखो प्रमोटर के पास है, उसके बाद सेकंड नंबर कौन है, पब्लिक है, और FIS को बहुत कम मिला है। यहाँ पे देख रहे हो ना 0.28, तो FIS के पास बहुत कम शेयर है। सबसे ज़्यादा शेयर तो प्रमोटर और पब्लिक ने लेके रखा है। तो समझ लो कंपनी के जो ओनर्स है उनको ही कितना भरोसा है कंपनी पे, और उसके बाद पब्लिक को भरोसा है। ठीक है, तो ये कंपनी, और इसमें FIS को एक ही FIS है जिसको शेयर्स मिले हैं, बाकी किसी को यहाँ पे इतने शेयर्स मिले नहीं है। और पब्लिक और प्रमोटर ने लिए है, जो कंपनी के ओनर्स है उन्होंने ये इनके शेयर लेके रखे हुए हैं। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये कंपनी में ऑयलिंग के रिलेटेड इनका बिजनेस है, इसके इक्विपमेंट बनाती है, और इसका सेल्स और हमने प्रॉफिट तो देख ही लिया, और बाकी सब कुछ इसमें अच्छा ही है। तो इसका जब तक इसका सेल्स और बाकी सब अच्छा दिख रहा है, तो ये लार्जेस्ट बनाने वाली कंपनी है, इक्विपमेंट बनाने वाला लीडिंग कंपनी है। तो इस वजह से ये कंपनी अच्छी है। और ऑलरेडी मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी कंपनियां ही देखता हूँ, फिर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, फिर उसमें कुछ दिनों बाद प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करता हूँ, फिर बाद में फिर नीचे आता है फिर शेयर, तो फिर मैं ख़रीद लेता हूँ। इस तरह मैं प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाते रहता हो। ठीक है, तो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म करना है, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत अच्छी है और मैं भी इसमें लॉन्ग टर्म भी करूँगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी सोच लो कि हमने 5,000 के लेके रखे और छोड़ दिए, तो उसमें क्या मज़ा है। 10,000 के लेके रखे, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके हमको इसमें क्वांटिटीज़ अगर बढ़ाते हैं और वो आगे जाके बहुत सारा, क्योंकि हम ऑलरेडी 1,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये लगा के फिर उसको बोलोगे तो वो 10,000 बनने के लिए, 10,000 का लाख बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 करोड़ बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी पहला प्रॉफिट से मैं इसमें इनकम कर रहा हूँ, फिर बाद में वही चीज़ मैं लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयरों में, ऑलरेडी मैं अच्छे शेयरों में ट्रेड करता हूँ, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, ट्रेड नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रहता है। तो ये कंपनी तो जिनके पास अभी ऑलरेडी पैसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छी है, लेके रखने में कोई ख़राबी नहीं है। और मेरी तरफ से तो ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। और अभी और थोड़ा गिरेगा, यहाँ पे देखो 410 का जो हाई है, इसके बाद भी कोई हाई बनाता है या उसके बाद गिरता है, तो ये आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं होता है। तो ये कंपनी में अभी भी ग्रोथ तो है, बट ये ऑलरेडी इतना बड़ा है और कितना बढ़ेगा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट भी अब बहुत चल रहा है और ये थोड़ा बहुत रिस्की भी शेयर है, क्योंकि इसका चार्ट हमने देखा है कि कितना अप्स एंड डाउन होते रहता है ये शेयर्स में। तो ट्रेडर के लिए तो थोड़ा रिस्की है, ट्रेडर के लिए इसलिए रिस्की है कि वो लोग अगर सोचेंगे इंट्राडे ट्रेड करना चाहेंगे और कोई अदर ट्रेड करना चाहेंगे तो ये इसमें बहुत कभी भी सडनली मूवमेंट आ जाता है, कभी भी गिरता है। थोड़े परसेंट के लिए ठीक है, थोड़ा अगर इनकम चाहिए, थोड़े रिटर्न के लिए हम करते तो ठीक है, बट ज़्यादा रिटर्न के लिए इसको थोड़ा होल्ड ही करना पड़ेगा, तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में ये मेरा रिव्यू था। आपको ये कंपनी अगर अच्छी लगती है, आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आपको और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ जानना है तो आप ये मनी कंट्रोल का साइट पे जाके देख सकते हो और पढ़ सकते हो, या इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपको सब कुछ जो मैंने जो बताया वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करके आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा कोई होगा नहीं। मैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे खुद फ़ायदे में रहता हूँ, खुद प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो ऑलरेडी आप भी प्रॉफिट बुक ही करोगे, आप भी प्रॉफिट ही कमाओगे। और ऑलरेडी मैं ख़रीदने से पहले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर देता हूँ और बेचने से पहले भी बेचता भी रहूँगा, बेचने के बाद भी मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मेरे अपडेट करता हूँ। आप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। और टेलीग्राम चैनल भी नया है, यूट्यूब चैनल भी नया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, और लाइक करो, कमेंट करो अच्छा लगे तो। ठीक है, और आप भी ऐसे आगे ट्रेडिंग करते रहो, बढ़ते रहो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।